फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार तो आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि होली का त्यौहार आखिर मनाया क्यों जाता है? इसको सेलिब्रेट करने की वजह क्या है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो लगभग सभी को इस बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि वो माहौल ही अलग था। सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, नई नई जानकारियाँ एक दूसरे से मिलती रहती थी। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं उनको शायद इस बारे में पूरी जानकारी सही से नहीं होगी, क्योंकि वो माहौल ही नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था और सही जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में देता हूँ। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और उनकी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था और प्रहलाद प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा नारायण नारायण जाप करते रहते थे, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इस वजह से हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयत्न तो किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका की सहायता लेना उचित समझा, क्योंकि होलिका को भगवान शिव से ये वरदान मिला हुआ था। भगवान शिव ने उनको एक चादर दी हुई थी, जिसे ओढ़ने के बाद यदि वह अग्नि पर बैठती हैं तो जब तक वो चादर उनके ऊपर रहेगी तब तक अग्नि उनको जला नहीं पाएगी। और इसी बात का फ़ायदा हिरण्यकश्यप उठाना चाहते थे। तो एक दिन अग्नि का बहुत सारी लकड़ियों का हिरण्यकश्यप ने प्रबंध करवाया और उसमें आग लगा करके अपनी बहन को वो सोल उड़ाया और उसके बाद उन्होंने होलिका की गोद में प्रहलाद को दिया और होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि के ऊपर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद तो प्रभु के नाम में मगन था, वो तो नारायण नारायण नाम जपे रहा था। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही तेज अग्नि की लपटें जली तो होलिका के ऊपर से वो चादर हट करके प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जल गई। तो तभी से होलिका के जलकर नष्ट हो जाने और भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में होलिका दहन का त्यौहार हम सभी मनाने लगे। और उसी की खुशी में अगले दिन रंगों का त्यौहार, एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर उसको खुशियों के साथ मनाने लगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो एक मुख्य प्रचलित मान्यता है, उसके आधार पर मैंने ये बताया है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इसको जानते हों, पर जो नहीं जानते अब वो भी जान गए होंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी आप दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी इस जानकारी को अच्छे से जान सके और इस त्यौहार को मनाने की जो मुख्य वजह है उसको जान सके। धन्यवाद।